नमस्कार आप सभी को 26 तारीख से सोमवार से आपके एमपी पुलिस के फॉर्म डलने वाले हैं और महज 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम है। ऐसे में सटीक रणनीति कहां पर होगी, वो क्या चीजें होंगी जिनको आपको करना है और जिनको आपको नहीं करना है। इस बार सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि फिजिकल में 50% मार्क्स हैं। अनडाउटली मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस बार जो सिलेक्शन का बेस बनेगा वो आपका फिजिकल ही बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर हम सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुने तो उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था जब ये घोषणा की थी कि हम गांव के बच्चों को ज्यादा लेना चाह रहे हैं। इसका मतलब फिजिकल अच्छा खासा इफेक्ट करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो फिजिकल आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर तैयारी करना है तो किन सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किन सब्जेक्ट को कम करना चाहिए, तैयारी किस तरह से करना चाहिए, उस पर आधारित ये पूरा वीडियो है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर चीज़ें समझ में आए तो अपने छोटे भाई बहन दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो तैयारी का समय है, अगर हम 26 तारीख से ही मान के चलें तो 12 अगस्त को पेपर है। डेट बढ़ने की पूर्ण संभावना है, लेकिन अभी आपको नहीं मानना। डेट बढ़ने की संभावना होगी तो वो 4 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी, इसको भी ध्यान रखना है। क्योंकि 15 अगस्त है, हो सकता है 15 अगस्त से 16 अगस्त के बाद आपका पेपर चालू कराया जाए, क्योंकि 2 दिन बाद आपका 15 अगस्त है। तो यहाँ पर आपको ये कभी नहीं सोचना है कि डेट बढ़ने वाली, 12 अगस्त का ही टारगेट करना है। अगर हम दिनों का कैलकुलेशन करें तो लगभग आपको 40 दिन मिल रहे हैं। हालांकि आपको अगर एक्यूरेट के साथ करोगे तो 47 दिन हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि हम 40 दिन का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 40 दिन में किस तरह से करना है। थोड़ा सा हम सिलेबस देख लेते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पर जो लगा रहा हूं ये आपका एमपी पुलिस की जो ऑफिशियल रूल बुक है उसका सिलेबस है, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। क्लियर है? तो मैं आपको सीधी सीधी भाषा में इसको समझा दे रहा हूं कि ये लिखा क्या क्या है। तो इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग, जो रीजनिंग का टोटल नंबर होता है वो 70 के आसपास होता है। 70 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग आने लग रही होती है। इसके अलावा 30 नंबर में होता है जीके। जीके में भी एमपी जीके और खास तौर से साइंस। और साइंस में अगर हम देखें 2022 के पहले साइंस में सबसे ज़्यादा जो आता था तो बायो आता था, लेकिन 2022 से जैसे जैसे चेंज हुआ है हाल, खास तौर से 2023 में अगर चाहे वो पटवारी ले लें और चाहे वो आवकारी ले लें या वन रक्षक ले लें, सबसे ज़्यादा अगर साइंस में कुछ पूछा जा रहा है तो वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स तो खास तौर से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लग रहा है। तो इन 2 सब्जेक्ट पर आपकी कमांड किस तरह से होगी उसके लिए हम बैच भी ला रहे हैं। और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स की क्लास से ही बैच चालू कराएं या साइंस की क्लास से, देखते हैं किस तरह से चालू होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अच्छा, अगर देखिए इनको तो आप पकड़ लोगे, मैथ्स रीजनिंग तो आप पकड़ लोगे। अधिकांश बच्चा 70 में से 60, 55, 62 नंबर तक ला सकता है, ठीक है। अब बचेगी जीके। तो जीके किस तरह से करना है? सबसे ज़्यादा मैंने साइंस में आपको बता दिया कि कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा करना है, फिजिक्स और खास तौर से केमिस्ट्री का। अनडाउटली जो फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी वो अप्रोचेबल होगी, जो डेली लाइफ में यूज़ होती है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है हाल फिलहाल, खास तौर से 2023 में। इसके अलावा एमपी जीके में तो कुछ भी, खास तौर से करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस रखना है एज कंपेयर फैक्ट होल पर, ठीक है। तो करंट अफेयर अगर आपके पास है उसके लिए हम छोटे छोटे वीडियो लाने वाले हैं, जैसे जीआई टैग से लेकर के, और बहुत छोटे छोटे वीडियो आएंगे आपको इसी चैनल पे। तो चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। छोटे छोटे 2-2, 5-5 मिनट के वीडियो आएंगे, जैसे जीआई टैग हो गया, T20 जो अभी शिखर सम्मेलन जो हुआ था, सबमिट हुई थी, उसके रिलेटेड, या आपके जो यूनेस्को आपको वो देता है, ठीक है, या अभी जो वर्तमान में कौन क्या, इस तरह के हम छोटे छोटे वीडियो लाएंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, खास तौर से इस तरह की, खास तौर से एमपी के रूप में। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। आगे ध्यान से समझते जाना है। अब 40 दिन है तो ज़्यादातर फोकस किस पर होगा? क्योंकि आप अनडाउटली आप जरा समझें, अगर आप देखें तो साइंस में भी अगर आप देखें तो 3 घंटे की तो आपकी क्लास है। ऑनलाइन को मैं कहूँगा कि हमेशा बच के चलें, क्योंकि यहाँ पर आंखों का भी परीक्षण होता है। अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे तो दिक्कत में भी आ सकते हैं, खासतौर से आपकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप ऑफलाइन बैच लें, बाकी आपके ऊपर है जो भी आप बैच लेना चाहें। तो मैथ्स के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है, उसको आराम से समझना है। देखिए अगर आप ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हैं तो मैं क्या करने वाला हूँ, हल्का फुल्का बेसिक बताएंगे जो होता है, और उसके बाद 2022 एमपी पुलिस के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आप खुद घर से तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमपी पुलिस 2022 के क्वेश्चन लगाना है। और एमपी पुलिस 22 के क्वेश्चन ऐसे नहीं लगाना कि वो आने वाले हैं,
एमपी पुलिस 22 के क्वेश्चन हद से ज्यादा 5 और 6, और आपको आइडियोलॉजी पकड़ना है कि आखिर किस तरह का होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरे एमपी पुलिस के पेपर लगाने लगो, क्योंकि वो क्वेश्चन तो कम से कम देखने नहीं मिलेंगे जो 2022 में एमपी पुलिस में पूछ लिए गए हैं, या 2023 में पटवारी में या आवकारी में पूछ लिए गए हैं। तो 6-8 अधिकतम या 10 अधिकतम आप पेपर देखें और उसमें आप ये एनालिसिस करें कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी तरह के क्वेश्चन फिर आपको नए नए क्वेश्चन जो है आपको आर.एस. अग्रवाल या किताबों से लगाना है, तब आपका सिलेक्शन होगा, खास तौर से मैथ्स में। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि पेपर पूरा लगा लेंगे तो हम निकल जाएंगे। पेपर लगाने का समय निकल चुका है प्यारे बच्चों। 10 से ज्यादा पेपर आपको घातक हो सकते हैं और आपका दिमाग खराब कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको पैटर्न चेंज होता जाएगा, आपका दिमाग खराब होता जाएगा। तो बेहतर होगा कि हम एक आइडियोलॉजी पकड़ें कि पेपर किस तरह का आता है। पिछले साल का पेपर यही बताता है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम इन वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सीआई से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और आते ही हैं, और मैं एक सिलेबस को लेकर भी एक वीडियो लाने वाला हूं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है 2023 में, तो उनको आपको पढ़ना है बड़ी बड़ी किताबों से। बढ़िया तरीके से आर.एस. अग्रवाल है या कोई भी है, शारदा की बुक हो सकती है ना, अरिहंत भी अच्छी किताबें निकालने लग रहा है। तो किसी भी एक पब्लिकेशन की बढ़िया सी किताब आपको लगाना है ताकि आप सिलेक्शन ले पाएं। अगर आपकी आर.एस. अग्रवाल लग चुकी है तो आप दूसरी किताब को अप्रोच करें ताकि बेहतर रिजल्ट पहुंच पाए। क्लियर है? सारे के सारे पेपर नहीं लगाना, कुछ पेपर लगाना, और कोशिश करो कि रैंडमली लगाएं। आप पूरे लगातार पेपर ना लगाएं, क्योंकि अगर आप एक पेपर के बाद अगली शिफ्ट लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ऐसी ये गलत फहमी हो जाएगी कि अगली शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं और ये आपको जानलेवा होगा। ये रिसर्च आप ना करें, केवल आइडियोलॉजी पकड़ें। इसके बाद 2023 की पीडीएफ अगर आपके पास पटवारी की हो, बढ़िया है। और सबसे ज्यादा जो आवकारी का पेपर हुआ है 2000 में, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसका अगर आप ज्यादा पेपर अगर कहीं से पीडीएफ मिल पा रही है आपको आवकारी की, या कोई किताब छाप पा रहा है आवकारी 2023 की, तो इससे पेपर सबसे ज्यादा आएगा। अगर मैं इसमें 40% या 30% कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। 2022 से 2023 में भी पैटर्न में फर्क आया है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको मैथ्स और रीजनिंग की भी इसी वे में तैयारी करना है। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आखिर वो कहता क्या है। अनडाउटली पेपर में अभी से बता दे रहा हूं, पेपर काफी कैलकुलेटिव होने वाला है, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन आएगा अनडाउटली। पहली बात, क्वेश्चन बड़े बड़े लिखे आएंगे, तो आपको ये भी तैयारी करना है। अब अगली बात, ये बात मिस मत करना, क्वेश्चन पेपर मिक्स आएगा। तो जब भी आप टेस्ट पेपर लगाएं, तो मैं तो इस बार हार्ड कॉपी हालांकि इसी तरह से डिजाइन करने वाला हूं कि पहला पेज अगर मैथ्स का है तो दूसरा रीजनिंग, फिर जीके, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग। इस तरह से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार पेपर का मैं डिजाइन कर पाऊं। तो मिक्स पेपर आएगा, मतलब पहला क्वेश्चन मैथ्स का आएगा तो अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन साइंस का आएगा, फिर मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन, फिर 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो इस तरह का ही पेपर आने वाला है। बिल्कुल आप इसमें मत रहना कि आपका पेपर सिस्टमेटिक आने वाला है। वन रक्षक की तरह पेपर नहीं आएगा, आवकारी की तरह पेपर आएगा मिक्स होकर। ठीक है? हर दूसरा क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट का होगा। तो इसकी प्रिपरेशन भी आपको करना है, और ये काफी टफ पड़ेगी, खासतौर से यदि आप ऑनलाइन टेस्ट लगाते हो। उसमें होता क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन लगाएगा तो उसको फिक्स फॉर्मेट मिलेंगे। मैथ्स के सबसे पहले क्वेश्चन मिल जाएंगे 30-40, फिर रीजनिंग के मिल जाएंगे, फिर जीके के मिल जाएंगे, फिर साइंस के मिल जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप हमारी टेस्ट सीरीज लें, ताकि हम आपको मिक्स क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। हार्ड कॉपी में काफी पॉसिबल हो सकता है, ऑनलाइन में देने में काफी मुश्किल होगा इस तरह से क्वेश्चन देना। चलिए, तो अगली बात करते हैं। जीके में आपको बता चुका हूं, जीके की तैयारी में आपको फोकस जो रखना है वो एमपी जीके के करंट अफेयर पर रखना है। साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस रखना है, खासतौर से फिजिक्स केमिस्ट्री पर, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा देखे गए हैं। बायो के इक्का दुक्का क्वेश्चन देखे गए, बायो पर भी आपको नजर गड़ाए रखना है। समय मिले तो करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं, खासतौर से जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, अगर कहीं कोई योजना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको छोटे छोटे वीडियो दे दूं। अगली बात, तैयारी कैसे करना है। देखो, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैंने काफ़ी मेहनत की है, नाइट शिफ्ट की है, 108 में मैं रहा हूं। नींद का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं, क्योंकि अच्छी खासी बरसात रहेगी और ये मौसम परिवर्तन में नींद बड़ी अच्छी आती है ना। बड़ी गर्मी से आप बोझिल होकर निकले हो और अब आपको ठंडक लगेगी, तो यहाँ से अगर आप नींद पर फोकस कर पाओगे, अगर नींद थोड़ी सी कम ले पाओगे, मैक्सिमम 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि पेपर बिल्कुल आ चुका है ना। अगस्त जुलाई आपका कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है? रिवीजन करवाने में भी हम लोगों को काफ़ी मेहनत होने वाली है, और बैच जरूर ले लेना कहीं ना कहीं का, चाहे आप ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, बढ़िया तरीके से, ताकि आपको रिकॉल हो जाए, रिकॉल चीज़ें हो जाएं। ठीक है? वो समय आप ये मत समझना बर्बाद हो रहा है, वो समय आपका यूटिलाइज हो रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हो, आपके नंबर 80% 70% के आसपास आने लग रहे हैं, तो फिर आपको बैच भी नहीं लेना चाहिए, फिर आपको घर पर ही तैयारी करना चाहिए। लेकिन यदि आप रडार में हो, 70 से नीचे जा रहे हो, तो फिर आपको बैच लेना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो आप ऑनलाइन लें चाहे वो आप ऑफलाइन लें, ताकि आप एक टचमेंट में बने रहें। ठीक है? टच में बने रहें कि आखिर चल क्या रहा है।
ठीक है, इस बार का मैंने बता भी चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग इन तीनों पेपरों पर आधारित ही जो है आपको पूरा बैच कराएंगे। एमपी पुलिस 22, पटवारी 23 और आवकारी 23, इतने 3 पेपरों को ध्यान में रखकर, क्योंकि इसी पर आधारित आपका पेपर होने वाला है और इसमें जो संभावित प्रश्न होंगे वो भी हम आपको कराने वाले हैं। तो 4 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा होगी। और इसके अलावा मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो मेरे छायांश के पुराने बच्चे हैं या नए बच्चे हैं और उनको अगर लाइब्रेरी की ज़रूरत है, रात में, दिन या रात में 12 बजे तक पढ़ना चाहें या सुबह 5 बजे तक पढ़ना चाहें, तो उनके लिए लाइब्रेरी खुली है। आप बढ़िया तरीके से रात 12 बजे तक और सुबह 5 बजे से या रात में बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आकर आप बढ़िया तरीके से, लाइट वगैरह की दिक्कत हो, आपके पास एक रूम हो, इस तरह के लिए आपके लिए व्यवस्था रहेगी। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।